हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मंडे 6 तारीख को अभी जो इलेक्ट्रीशियन वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका पेपर है। तो आपको पेपर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं दूंगा अभी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो जैसा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें हम आपको इसमें पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर कैसे पेपर देना है, आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जा सकता है, ए टू जेड पूरी प्रोसेस जैसे प्रैक्टिकल की होती है। तो आप सबको जैसे जहाँ तक है तो एडमिट कार्ड मिल चुके होंगे कॉलेज से, तो आपको प्रॉपर अपने टाइम से आधे घंटे पहले जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ आपको पहुँच जाना है। इसके बाद प्रॉपर वहाँ आपको सबसे पहले जैसे आप जॉब प्लान बनाते थे तो सेम ऐसे ही पेपर जो वहाँ पे प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट जो है ना, और एम टूल्स मटेरियल प्रॉपर जो प्रैक्टिकल रहेगा उसके हिसाब से प्रॉपर आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी लिखनी है और कॉपी को कंप्लीट भरना है। ठीक है। और विशेष ध्यान रखिएगा, आपको अपना एडमिट कार्ड और उसके साथ साथ आधार कार्ड है ना, आईडी प्रूफ कुछ लेके जाना है, और पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, मतलब प्रॉपर चीज़ें सब आपको अपने से खुद के लेके जानी है। ठीक है। और जैसे ही आप ये सब पेपर दे लेंगे तो आपका इसके बाद प्रैक्टिकल का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के जो आपका है, संभवतः प्रैक्टिकल आपका कौन कौन सा आ सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे भी संडे का टाइम है आपको, तो बिल्कुल ये वीडियो आप यूट्यूब वगैरह में देख के जाएँ जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो पहला तो आपका जो प्रैक्टिकल का पूर्णांक रहता है वो 250 नंबर का रहता है। तो 250 नंबर अपने जगह में बहुत ही ज़्यादा आपको परसेंट बनाने के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप इस जो 250 नंबर है इसमें अगर आप गलती करते हैं तो आपका परसेंटेज बहुत ही डाउन आ जाएगा। तो आपको ऐसी गलती कुछ नहीं करनी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल जैसे ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल आपका आने का चांस है, तो आपको थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है कि बेसिक इसका इंट्रोडक्शन, और फिर इसमें प्राइमरी वाइंडिंग क्या क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, और संभवतः इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये भी आया है ना। ओपन सर्किट टेस्ट जैसे आयरन लॉस, और शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है कॉपर लॉस याद करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो मतलब आपको ये प्रॉपर इनके प्रैक्टिकल आने चाहिए। तो अब जैसे आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज लाइन कौन सी है, लो वोल्टेज कौन सी है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके जब क्लियर रहेंगे तभी आप प्रॉपर इस प्रैक्टिकल को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग एक बार दो बार इसका सर्किट डायग्राम अच्छे से बनाइए, है ना, क्योंकि आप संभवतः कॉलेज जाने का तो टाइम आपको बचा नहीं है, बस संडे बस का टाइम है, तो आप यूट्यूब वगैरह में देखिए, 2 बार 3 बार डायग्राम बनाइए। ठीक है। तभी तो आपके प्रैक्टिकल अच्छे हो पाएंगे। ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ें अच्छे से, और उसके साथ साथ ये तो ट्रांसफार्मर से मैंने जितने बता दिए आपको, संभवतः इतने ही बन पाएंगे। ठीक है। फिर आगे बात करें अब ट्रांसफार्मर के बाद, तो थोड़ा मैगर वाला देख लेना है आपको, मैगर मीटर के बारे में, है ना। तो उसका काम क्या होता है, तो जैसे कोई केबल वगैरह है आपकी, तो केबल की अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापना है, ठीक है, तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मैगर मीटर का करते हैं। और इसके बाद फिर कुछ आपको स्पेशल वायरिंग वगैरह देख लेनी है। ठीक है। जैसे स्टेयरकेस, सीढ़ी की वायरिंग जो होती है, गोदाम वायरिंग, हॉस्पिटल वायरिंग, टनल वायरिंग, है ना, तो इनमें से कोई एक वायरिंग संभवतः आपकी आ सकती है। और इसके साथ साथ आपका वायरिंग में एक और आपका कंड्यूट पाइप की वायरिंग आ सकती है, लैंप लोड वगैरह के लिए। ठीक है। तो मतलब सब सर्किट या उप सर्किट बनवा सकते हैं। तो ये वाला भी प्रैक्टिकल आपका संभवतः आ सकता है। तो पहला तो ट्रांसफार्मर से, है ना, आयरन लॉस और कॉपर लॉस याद करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ से आ सकता है आपका। और फिर दूसरा प्रैक्टिकल आपको बता ही दिया। ठीक है। यहाँ वायरिंग से, तीसरा प्रैक्टिकल ये आपका कंड्यूट वायरिंग से हो जाएगा। और बोर्ड के लिए प्रॉपर आपको सीरीज का कनेक्शन, पैरेलल का कनेक्शन, ये प्रॉपर यहाँ से आपको आने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है। तो ये इंटरव्यू के लिए आपको एक बार अपनी जो नोट्स बनाए हो आप उसको प्रॉपर पूरा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे सपोज दैट ट्रांसफार्मर का टॉपिक चल रहा है, बट वो शायद इलेक्ट्रिसिटी का ही पूछ लें, है ना, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। और संभवतः जो जो आपके प्रैक्टिकल हैं उनको तो आप अच्छे से ही तैयार कर लें, है ना, उनसे रिलेटेड जो थ्योरियाँ हैं, क्यूरी हैं,
उनको ज़रूर कोशिश कर लें अच्छे से, ठीक है। और फिर इसके बाद आप प्रॉपर सर्किट डायग्राम पर विशेष ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि सर्किट डायग्राम अगर आपसे बन गया तो आप प्रैक्टिकल का पेपर आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो 250 नंबर का आपका पेपर है, इसको आप बिल्कुल किसी भी कंडीशन पे मिस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप पेपर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। धन्यवाद।